कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में अगर किसी टकराव की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच चल रही सियासी खींचतान की। खास तौर पर जब बात राबड़ी देवी की आती है तो नीतीश कुमार अक्सर मौका मिलने पर उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। हाल ही में हमने देखा किस तरीके से बिहार विधान परिषद में जो हुआ उसने एक बार फिर इस पुराने विवाद को ताजा कर दिया है। सोमवार को विधान परिषद में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा और इसी दौरान राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां बच्चियां सुरक्षित हो। फिर बस क्या था, ये सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए। वे अपने सीट से उठकर खड़े हो गए और गुस्से में राबड़ी देवी पर तीखी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने सदन में कहा, ये जो बोल रही है इन्होंने खुद क्या काम किया है? इनके पति हटे तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इन्होंने आज तक किसी महिला को आगे बढ़ाया है क्या? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। नीतीश कुमार का इशारा उस दौर की तरफ था जब 1997 में चारा घोटाले के बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि आरजेडी के शासनकाल में न तो विकास हुआ, न ही महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया, जबकि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। नीतीश कुमार की इस टिप्पणी से विपक्ष बुरी तरह नाराज हो गया। राबड़ी देवी समेत आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। बात यही नहीं रुकी, अगले 2 दिनों तक विधान परिषद और विधानसभा दोनों में हंगामा चला। बुधवार को तो विपक्षी विधायक सदन के बाहर सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है। बीते कई सालों से नीतीश कुमार न सिर्फ राबड़ी देवी बल्कि उनके बेटे तेजस्वी यादव पर भी व्यक्तिगत हमले करते रहे हैं। वे सार्वजनिक मंच से राबड़ी देवी पर तंज कस रहे हैं, जो अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। मार्च 2023 में विधान परिषद में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा कि आपके पति जेल गए तो आप मुख्यमंत्री बन गई, राजद में कुछ नहीं है। इसके बाद 2025 में उन्होंने राबड़ी देवी को खाई खाई कह दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। इसी साल उन्होंने सदन में राबड़ी देवी के माथे की बिंदी को लेकर भी अजीब टिप्पणी कर दी थी और पूछ लिया था कि बिंदी क्यों लगाई है। इतना ही नहीं, हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने अपनी लगभग हर जनसभा में लालू यादव और उनके परिवार को निशाने पर लिया। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार बार बार लालू यादव और उनके परिवार पर हमलावर क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, जानकारों का मानना है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को सुशासन का पैरोकार बताते रहे हैं। उन्होंने लालू यादव की सत्ता की राजनीति और परिवार को आगे बढ़ाने की शैली कभी पसंद नहीं आई। 1997 से 2005 तक का दौर नीतीश कुमार के मन में आज भी चुभती फांस की तरह है। उस समय वे खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन सत्ता राबड़ी देवी के नाम पर लालू यादव के ही हाथों में रही। बाद में वर्षों में भले ही नीतीश कुमार ने लालू यादव से कभी हाथ मिलाया और कभी अलग राह पकड़ी, लेकिन लालू की राजनीति और कार्यशैली से उनकी नाराजगी कभी खत्म नहीं हुई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यही पुरानी टीस आज भी नीतीश कुमार के बयानों में झलकती है। जब जब मौका मिलता है वो गुस्से और तंज के रूप में बाहर आ जाती है। बिहार की राजनीति में यह टकराव आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ सियासत सिर्फ मुद्दों में नहीं बल्कि पुराने हिसाब किताब की भी होती रहती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।